हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निकिता शर्मा आप सभी का अपने फिजिक्स की क्लासेस में फिर से वेलकम करती हूँ। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके हम 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो को नहीं देखा आप एक बार 6 लेक्चर जरूर देख के आइएगा। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टॉपिक जो हमारा चलेगा वो किरचॉफ फ्लो चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है। और ये जो लो है इसके दो लो पढ़ेंगे हम किरचॉफ के। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो किरचॉफ लो जो होते हैं इसके जो लो हैं ये दो लो हैं। जो हमारा फर्स्ट लो है, आप हेडिंग डालोगे किरचॉफ लो, और उसमें जो फर्स्ट लो है हेडिंग डालोगे किरचॉफ फर्स्ट लो। या फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहां पे इसका नाम जंक्शन लिया जाता है। इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम किरचॉफ करंट लो। तो इसके तीन नाम से हम इसको पढ़ेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लो तो है, तो उसको जंक्शन रूल भी बोला जाता है, उसको किरचॉफ करंट लो भी बोला जाता है, और शॉर्ट में इसको हम केसीएल बोलते हैं। केसीएल, ठीक है। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केसीएल रूल बोला जाता है, किरचॉफ करंट लो। तो ये लो क्या बताता है, जंक्शन। सबसे आपको पहले जंक्शन की मीनिंग समझनी है कि जंक्शन होता क्या है। जंक्शन का मतलब होता है जब किसी भी एक पॉइंट पर हम मोर देन टू करंट क्या करते हैं, वायर को क्या कर देते हैं, मीट कर देते हैं। जब किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट है, और उसमें हम दो से ज्यादा वायर क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो से ज्यादा आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन मोर देन टू होना चाहिए। वायर को आपने किसी पॉइंट पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक वायर लिया, फिर दूसरा वायर जोड़ दिया, तीसरा से आप बहुत सारे वायर्स को जोड़ रहे हो। तो जिस पॉइंट पे आप जोड़ रहे हो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। इस पॉइंट को ही क्या बोला जाएगा, जंक्शन। तो इस वायर में क्या होगा कि कुछ करंट तो आ रहे होंगे और कुछ करंट इस जंक्शन से जा रहे होंगे। जैसे जैसे हम मान के चलते, सपोज दैट यहाँ से आई वन करंट आ रहा है, इधर से आई टू करंट आ रहा है, और सपोज दैट यहाँ से आई थ्री करंट जा रहा है, यहाँ से आपका आई फोर करंट जा रहा है, इधर से आई फाइव करंट आ रहा है। ठीक है, इधर से क्या हो रहा है, आई सिक्स करंट जा रहा है। यानी कि कुछ जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है, कुछ जंक्शन से करंट होके क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। अब किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है कि किसी भी जंक्शन की तरफ आता हुआ जो करंट होता है, ठीक है, कोई जंक्शन है हमारा, ये जंक्शन है पी पॉइंट पे, इस जंक्शन की तरफ आते हुए जितने भी करंट है वो किसके इक्वल होगा, जाते हुए करंट के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका एल्जेब्रिक सम जो है वो कैसा होता है, आपका जीरो होता है। हम क्या मानेंगे हमेशा, जो जंक्शन की तरफ आएगा उसको तो पॉजिटिव लिया करेंगे। ठीक है, जो जंक्शन की तरफ आता हुआ करंट होगा उसको आप कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। और जंक्शन से दूर जाता हुआ जो करंट होगा उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एल्जेब्रिक सम। ठीक है, आते हुए करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, और जंक्शन से दूर जाते हुए करंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इसका जो सम होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, आपका जीरो होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट एनी जंक्शन, जंक्शन थोड़ा छोटा बना लो, इसी से समझ लो, एट एनी जंक्शन, कोई भी हमारा जंक्शन है, उस जंक्शन की तरफ आते हुए करंट का सम। तो द सम ऑफ एंटरिंग द जंक्शन, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, एंटरिंग द जंक्शन किसके इक्वल होगा, यहां से जाते हुए करंट के इक्वल होगा, इज इक्वल टू लिविंग द जंक्शन, करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको कि एट जंक्शन समीशन ऑफ आई। ठीक है, जितना भी हमारा समीशन ऑफ आई है, जितना भी करंट यहाँ पे उसका एल्जेब्रिक सम जो होगा
वो कितना होगा आपका 0 होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या क्लियर रखनी है कि जंक्शन की तरफ आता हुआ जो करंट है वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको यही देखना है कि जंक्शन की साइड को आता हुआ करंट जो है, जो एरो जो है जंक्शन की तरफ लग रही है वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जो जंक्शन से दूर जा रहा होगा करंट वो कैसे होगा, हमारा नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे I1 करंट जंक्शन की तरफ है तो I1 प्लस का हुआ, I प्लस I2। ठीक है, इधर देखो क्या है, I3 कैसे दूर जा रहा है तो इसको आप माइनस को लोगे, माइनस के I3। I4 क्या इसकी तरफ आ रहा है तो प्लस का होगा I4। I5 भी इसकी तरफ आ रहा है तो प्लस का होगा I5, और I6 इससे दूर जा रहा है तो माइनस का होगा I6। ठीक है, हम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। समीशन ऑफ एल्जेब्रिक करंट, जितना भी करंट का एल्जेब्रिक सम है वो कैसा होगा, 0 होगा। एक तरीका तो ये लिखने का होता है। दूसरा क्या होता है कि आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लो और इक्वल कर दो जाने वाले करंट के। तो कौन कौन से जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, I2 आ रहा है, I5 आ रहा है और I4 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4, और क्या था आपका I4 था, I4 तो जाता हुआ करंट, I4 नहीं लोगे, I5 है, बस ये तो है, तो I5 ये जंक्शन की साइड को आते हुए करंट है। I2 छूट गया, नहीं रह गया, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, और कौन सा आ रहा है आपका I5 आ रहा है। ठीक है, ये सारे करंट हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं कौन कौन से जा रहे हैं, I3, तो इजी इक्वल टू लगा दोगे आप I3 प्लस I4 और प्लस I6। इसे हम दो तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज ये है। इधर पॉजिटिव की भाई, जो इधर नेगेटिव है उधर जाके कैसा बन जाएगा आपका, पॉजिटिव बन जाएगा। देखो I3 यहाँ पे नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, I4 मैंने यहाँ पे प्लस का लिया है, लेकिन I4 दूर जाता हुआ करंट है, और जो दूर जाता हुआ करंट होगा वो कैसा लोगे आप, नेगेटिव लोगे। तो I4 इधर नेगेटिव है, इक्वल के उधर पहुंचाओगे तो अपना आप ही प्लस का हो जाएगा। I6 इधर नेगेटिव है, इक्वल के उधर ले जाओगे तो कैसे हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होता है आपका किरचॉफ फर्स्ट लो। फिर से समझोगे क्या होता है, किसी जंक्शन की तरफ आता हुआ जो करंट है वो पॉजिटिव लेना है, जंक्शन से दूर जाता हुआ करंट कैसा लेना, नेगेटिव लेना। दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जंक्शन की एट जंक्शन, जंक्शन पर जितना भी करंट आ रहा है उन सबका एल्जेब्रिक सम जो होगा, यानी कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाला नेगेटिव लेंगे, उन सबका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो कैसा होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखना है आप वो देखोगे। देखो आप इसको ऐसे समझाओगे, इसका स्टेटमेंट कैसे होगा, तो आप लिखोगे इसमें इट स्टेट दैट, इट स्टेट्स दैट। कैसे इसका स्टेटमेंट, कैसे, वही चीज लिखनी जो मैंने आपको समझाई है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन, किसी पॉइंट पे या उसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन पे जितना भी करंट क्या हो रहा है आके मीट हो रहा है उसका क्या लेना हमें, एल्जेब्रिक सम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो भी हमारा सर्किट बना हुआ है वो ऑलवेज कैसा होगा आपका 0 होगा। दैट इज कैसे लिख सकते हो, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। जितना भी करंट आपका जंक्शन पे आके मिल रहा है, जितना भी करंट आपका जंक्शन से हो आ रहा है, जंक्शन की तरफ ये जा रहा है, उन सबका जो एल्जेब्रिक सम है वो कितना होगा आपका 0 होगा। ठीक है, एक डायग्राम से समझते हैं हम। हमने एक जंक्शन बनाया, पॉइंट O है यहाँ पे, इसकी तरफ देखो कितने सारे, इसमें हमने 5 सर्किट लगाए हैं, 1 2 3 4 5। I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I4 और I5 दोनों जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो करंट की आप एरो देखोगे, जंक्शन की तरफ आता हुआ करंट पॉजिटिव, जंक्शन से दूर जाता हुआ करंट ऑलवेज कैसे लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, कंसिडर अ पॉइंट ओ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एट विच करंट I1 I2 I3 I4 I5 है ना, 5 करंट हमने यहाँ पे फ्लो कर रखे हैं। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I1 जंक्शन की तरफ आता हुआ करंट है, I2 भी आता हुआ करंट है, I3 भी आता हुआ करंट है। तो आते हुए करंट को हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और जंक्शन से दूर जाता हुआ करंट आपको कैसे लेना, नेगेटिव लेना है। तो माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल टू कैसा होगा आपका 0 होगा। समीशन ऑफ I ऑलवेज कितना होता है आपका 0 होता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जंक्शन की तरफ आता हुआ करंट ऑलवेज इक्वल होगा जंक्शन से दूर जाता हुआ करंट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5। ये दोनों एक ही बात है, जो इधर नेगेटिव था वो उधर जाके कैसे हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे, दैट इज सम ऑफ, ये नोट करोगे आप, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, ये हमने एग्जांपल से इसका समझा दिया।
ठीक है, इसकी डेफिनेशन दिखाएंगे कि ये चीज जो हमने दिखाई है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप इसमें लिखोगे दैट इज सम ऑफ करंट, दैट इज सम ऑफ करंट flowing towards the flowing, हाँ यहीं से कर लेना, towards the junction, towards the junction is equals to किसके इक्वल होगा, सम ऑफ करंट, सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, है ना, अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये हो गया आपका जंक्शन की तरफ आता हुआ करंट का सम और जंक्शन से दूर जाते हुए करंट का सम ऑलवेज कैसा होगा आपका, इक्वल होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, तो यहाँ पे आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा फर्स्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ वो किसके बेस्ड पर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। आप इसको ऐसे दिखा देना, किरचॉफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे यहाँ पे करंट का कंजर्वेशन हो रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, यानी कि एक आता हुआ करंट किसके इक्वल है, जाते हुए करंट के इक्वल है, और करंट किससे बनता है, तो चार्ज से बनता है। तो यहाँ पे चार्ज का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, तो आप इसमें यही दिखाओगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड इज, नहीं कोई बात नहीं वो तो अपना आप देख लेंगे, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनको
अब आपको पढ़ना है सेकंड लॉ, तो आप हेडिंग डालोगे किरचॉफ किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर इसको बोलते हैं लूप लॉ। ठीक है, वहां पे क्या था आपका, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, जंक्शन रूल पढ़ा था, इसको बोलते हैं हम लूप रूल, या फिर इसको बोला जाता है किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वहां पे क्या था, करंट लॉ था, वोल्टेज किरचॉफ करंट लॉ था, यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे हम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, केवीएल। वहां पे क्या था, केसीएल था, यहाँ पे क्या आपका केवीएल है ना। तो केसीएल लो और एक क्या हमारा केवीएल है। तो इसको सेकंड लो को हम क्या बोलते हैं, लूप लूप रूल बोलते हैं। लूप का मतलब होता है कि हमारे पास जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, आपका क्लोज होगा। ठीक है, क्लोज सर्किट को ही हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तरह से जैसे हमारा ओम्स लो होता है ना, वही वही हमें यहाँ पे लगाना है। तो लो का स्टेटमेंट क्या है, इसको आप समझोगे तो हम इसको लिखेंगे, इट स्टेट दैट, किरचॉफ लॉ हमें बताता है कि किसी भी सर्किट में, कोई भी हमारा क्लोज सर्किट है, उसमें पोटेंशियल में जितना भी चेंज हो रहा है, उसके पोटेंशियल में जितना भी चेंज हो रहा है, आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब करंट जाता है या लो से हाई की तरफ जाता है, तो उसके पोटेंशियल में जितना भी चेंज आ रहा है उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जितना भी सर्किट का ईएमएफ है, वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, जब हम सेल लगा देते हैं तो उसमें जितना भी करंट निकलता है, जितना भी हमारे उसमें से वोल्टेज करंट दे रहा है, जितना भी उसकी ईएमएफ है, वो किसके इक्वल होती है, उसका एल्जेब्रिक जो सम होता है, v इज इक्वल टू आई आर पढ़ा आपने, v इज इक्वल टू आई आर। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, ई से डिनोट करते हैं सेल में से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इसका ईएमएफ है, यानी कि इसका जो सम है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड उसमें जितना भी रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, उस सर्किट में जितने भी ओम का रेजिस्टेंस लगा है, उनकी प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट एनी क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट और लूप। ठीक है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका क्लोज पार्ट ले लो, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लेनी है हमें, प्रोडक्ट लेनी, किस किस की, रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैम, जितना भी उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और जितने भी ओम का उसमें रेजिस्टेंस लगा, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, उसके ईएमएफ के इक्वल होगी। दैट इज, हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, समीशन ऑफ ई इज इक्वल टू होगा समीशन ऑफ आई आर के। एक तरह से ओम्स लॉ की तरह ही, वहां पे हम वी का यूज करते हैं, बस यहाँ पे हम ई का यूज करें। अगर आप यहाँ पे वी भी लोगे तो तब भी हमारा गलत नहीं होगा, तब भी सही है। लेकिन यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, ई का यूज करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन जो कर रहे हैं वो ईएमएफ के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, change in potential around change in potential around closed loop around closed loop is closed loop is zero। पोटेंशियल में जितना भी आपका चेंज हो रहा है उन सबका जो एल्जेब्रिक सम है पोटेंशियल का लूप के अराउंड, वो कैसा होगा, आपका जीरो होगा। तो आप इसको कैसे दिखाओगे, समीशन ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। तो एक ही बात है ये, इसको आप तब समझोगे, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, एक मैंने सर्किट बनाया है, ये क्लोज सर्किट है ना, कहीं से भी आपको ओपन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे कैसा है, क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पे सेकंड लो लगना है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लगाना है, लूप रूल लगाना है। तो यहाँ पे हमारा सर्किट बनेगा और इसमें देखो एक लूप बनाओगे आप, यहाँ से चल रहे थे हम ए एफ ई बी ए, जहां से आप स्टार्ट हो रहे हो, जहां से आप मतलब लूप की स्टार्टिंग कर रहे हो, वहीं यहाँ पे आकर आपको लूप को क्या करना है, बंद करना है, क्लोज करना है। तो हम इसमें जब आप लूप बनाओगे ना, तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। हमेशा जब करंट निकालोगे, इसमें हमें बैटरी लगी है, सेल लगी है, तो करंट आपको खुद निकालना है। करंट ऑलवेज आपको
माइनस से प्लस की तरफ निकालना है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ निकालोगे। हमेशा जब आप लूप की डायरेक्शन लोगे, देखो इसमें आपको एक लूप बनाना पड़ेगा। लूप बनाने का मतलब है कि डायरेक्शन लेनी पड़ेगी आपको। तो डायरेक्शन लेंगे हम कैसे, तो हमेशा आपको माइनस से प्लस की तरफ चलना है। ये ध्यान रखोगे आप, जहां भी सेल बना होगा उस सेल में आप माइनस से किसकी तरफ चलोगे, प्लस की तरफ चलोगे। तो माइनस से हमें प्लस की तरफ चलना है, इधर की तरफ चलना है। यानी कि लूप जो बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, ए से बी गए, बी से ई गए, ई से एफ गए और वापस कहाँ पे आ गए, आपके ए पे आ गए। तो माइनस से हमें प्लस की तरफ चलना है। इसी तरीके से यहाँ से लोगे आप, ठीक है, दोनों मान के चल रहे, यहाँ का ईएमएफ कितना है, E1 है, और यहाँ का ईएमएफ कितना आपका E2 है। तो इसमें भी जो हमारा लूप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो हमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे, जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल आता है इसका मेन, ये वाला जो रूल है वो न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज्यादा आता है, पूछे जाते हैं, एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो कैसे करोगे आप, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लूप बना लेना है। लूप जो बनाओगे, जो आपके इसमें बेड सेल लगी होगी, उस सेल का माइनस टर्मिनल से प्लस की तरफ चलना है, यानी कि लो से हमें किसकी तरफ जाना है, हाई की तरफ जाना है। तो लूप की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज आपको कैसे लेनी है, माइनस से किसकी तरफ लोगे आप, प्लस की तरफ लोगे। दो सेल लगी है तो दोनों से आपको करंट निकालना है। एक यहाँ से निकला E1 और यहाँ से ईएमएफ कितना बन रहा है आपका, E2 बन रहा है। तो पहली चीज ये हुई कि करंट की डायरेक्शन जो आपको लेनी है, करंट जो आप निकालोगे वो ऑलवेज कैसे निकालोगे, माइनस से किसकी तरफ निकालना है, प्लस की तरफ निकालना है। अच्छा, यहाँ पे एक बार इसका वो पढ़ लेते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। वहां पे हमने देखा था कि वो चार्ज पे था, ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा आपका, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, और पोटेंशियल क्या होती है, हमारी एक एनर्जी होती है। तो ये क्या होगी आपकी एनर्जी पे, तो इसको लिखोगे आप किरचॉफ सेकंड लॉ। ऊपर लिख रही हूँ मैं, इसको नोट करोगे आप साथ साथ। ये पूरा इसका रूल है, सेकंड लॉ, लूप लूप रूल बोलते हैं इसको। ये इसका डायग्राम बना लेना, इसी तरह से आप इसमें डायग्राम दिखा दोगे वाला। तो इसमें लिखोगे आप किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ is based on the principle of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहां पे क्या था आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, यहाँ पर क्या आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये नोट करके लिख लेना, पूछा जाता है कि सेकंड लॉ कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। वो कंजर्वेशन ऑफ क्या था आपका, चार्ज था। इसमें दो तीन पॉइंट अब आप नोट करोगे न्यूमेरिकल के लिए। लो तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, अब आपको अलग से नोट डालना है इसमें। नोट में सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे चूज अ लूप। एक आपको लूप लूप बनाना है, और लूप आप कैसे बनाओगे, हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। लूप जो आपका बनाना है वो आपको माइनस से नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। लूप की जो डायरेक्शन रखोगे आप, वो माइनस से किसकी तरफ रखोगे, प्लस की तरफ रखोगे। देखो सेकंड है, अगर आपका देखो मान लो यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, इसमें आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर आपकी करंट ऐसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस माइनस से किसकी तरफ जा रहा है आपका, प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि लो से हाई जा रहा है, ठीक है। आपका जो करंट है वो कैसे जा रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो ई लेना है वो कैसे लेना है, लो से हाई की तरफ जब जाएगा तो प्लस का लेना है, यानी कि यहाँ पे जो ई होगी आपकी, वो ईएमएफ जो होगी वो प्लस की होगी। यहाँ पे आपको जो लेना है वो प्लस का ई लेना है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। लो से हाई की तरफ जब आप जाते हो, लो लूप की जो डायरेक्शन है वो लो से हाई की तरफ आप जा रहे हो, और मान लो सपोज दैट वहीं पे एक और लूप लगा हुआ है, एक और सेल लगी हुई है, वहां पे हम डायरेक्शन देख रहे हैं कि वहां पे उल्टी डायरेक्शन पड़ रही है। वहां पे क्या पड़ रही है, हाई से लो की तरफ बैठ रहा है, तो वहां पे ई आपको नेगेटिव ले लेना है। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। लो से हाई की तरफ जा रहा है आपका करंट की जो डायरेक्शन है वो लो से हाई की तरफ है, तो प्लस का लोगे। ये चीज नोट करते चलो, न्यूमेरिकल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। लो से हाई की तरफ जाओगे तो आपको साइन लेना है प्लस का, ठीक है। जितने भी वोल्ट का वहां पे सेल लगा है वो प्लस का लेना है।
और अगर हाई से लो की तरफ होगा तो वहां पे क्या लोगे आप, माइनस का लोगे। दूसरी चीज है रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अगर हमारे रेजिस्टेंस की बात होती है, यहाँ रेजिस्टेंस मत लगाओ, ये सेल है सिर्फ। अगर हमारे रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये रेजिस्टेंस है, आई करंट इधर जा रहा है और आपका जो लूप है, लूप की डायरेक्शन भी इधर है, ये लूप की डायरेक्शन है, लूप इधर है और करंट भी इधर है। दोनों डायरेक्शन अगर आपकी सेम है, उधर ही लूप है और उधर ही आपकी डायरेक्शन किसकी, करंट की है, तो वहां पे आपको जो आई आर लेना है वो माइनस का लेना है। आई आर जो लोगे वो कैसे लोगे आप, माइनस का लोगे। और अगर आपका कुछ इस तरीके से हो रहा है, करंट तो इधर है लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लूप है, लूप की डायरेक्शन ऐसे है आपकी, तो वहां पे जो आई आर लेना है वो पॉजिटिव लेना है। मैं अभी एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ, बस ये दोनों चीज आपको नोट नोट कर लो। सबसे पहले तो एक लूप चूज करना है, लूप जो हमेशा चूज जो आप करोगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करोगे। दूसरा, जब उसमें हम करंट देखेंगे कि सेल में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, यानी कि लो से हाई की तरफ जब करंट जा रहा है तो ई प्लस का लेना है, और अगर हाई से लो की तरफ जा रहा होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। वैसे कंडीशन यही बनती है ज्यादातर, फिर भी अगर कहीं कहीं बन जाती है कि हाई से लो जा रहा है तो आपको माइनस कर लेना है वहां पे। दूसरा, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी कि लूप जिधर हमने चूज किया उधर ही आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो माइनस के आई आर लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में लेना है तो आ रहा है तो आपको प्लस का लेना है। इस चीज को नोट कर लो, अब मैं आपको भी समझा देती हूँ। देखो एक लूप है, ये आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोज सर्किट में लूप चूज कर लेना है। तो दो क्लोज सर्किट, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, तो मैंने बोला कि इसमें पहले आपको लूप चूज कर लेना है, रास्ता चूज कर लेना है। कैसे करोगे, जहां पे सेल लगी है वहां से आपको करंट निकालना है, और लो से यानी कि माइनस से प्लस की तरफ, ये छोटे वाला माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, तो हमें जो लूप लेना है वो ऑलवेज माइनस से प्लस की तरफ लेना है, यानी कि आप ऐसे जाओगे करंट को लेके। ठीक है, यहाँ से निकलेगा करंट, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से कितना करंट निकला आपका, I1 करंट निकला। ठीक है, तो यहाँ पूरा I1 करंट घूमेगा, ये रहा I1 करंट। ठीक है, यहाँ पे भी I1 आ रहा है, इसमें जो R1 में से हो गए, इस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, I1 जा रहा है। ठीक है, ये पूरा I1 है। दूसरी भी सेल देख लो साथ साथ, एक सेल और लगी है इसमें एक यदि, तो यहाँ पे भी हमें एक लूप बनाना पड़ेगा माइनस से प्लस की तरफ, इसमें भी कुछ ऐसी होगा। अब ऐसा नहीं कि दोनों में से सेम करंट निकले, अलग अलग सेल हो सकती है। मान के चल रहे हैं यहाँ पे 5 वोल्ट की सेल लगी हुई है, यहाँ पे आपकी 8 वोल्ट की सेल लगी हुई है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसका ईएमएफ 5 है और इसका ईएमएफ कितना है आपका 8 है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वही करना है, हमें माइनस से प्लस की तरफ निकाला, तो हम मान के चले कि यहाँ से जो करंट निकला वो कितना निकला, I2 निकला। यहाँ से करंट निकला कितना निकला, I2। देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे है ये, जिस सेल में से जो करंट निकालना है उसको वही करंट हम क्या करते हैं, वापस करते हैं। ठीक है, जिस सेल में से जो करंट आता है उसको वही वापस किया जाता है। तो I1 करंट इधर से आ रहा है I2, ठीक है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I1 जा रहा है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 आपका दोनों ऐड ऑन होकर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आया, इधर से I1 इधर से I2, और I2 इधर चला जाएगा। जिस सेल में से जितना करंट आप निकालते हो उतना करंट उसको क्या कर देते हो, वापस कर देते हो। यहाँ पे भी बस दो चीज समझनी है। मैं आपको एक तो डायरेक्शन दिखाना चाह रही हूँ कि देखो हम जब लो से हाई की तरफ चलेंगे, लो से जब हाई की तरफ चलेंगे तो ये कैसे लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। जब आप लो से हाई की तरफ चलते हो तो कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे, यानी कि यहाँ पे जो 5 है वो कैसे लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा। अब देखो रेजिस्टेंस पे आया, मेरा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट इधर की तरफ जा रहा है और लूप की डायरेक्शन भी यही है, लूप ऐसे तो चल रहा है आपका, लूप की डायरेक्शन भी यही है और करंट भी इधर फ्लो हो रहा है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो ये माइनस का ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे R1 और I1 जो होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस का होगा, माइनस के I1 R1। ठीक है, और इधर जो होगा, देखो लो से जब हाई की तरफ चलते हैं, जब हम लो से हाई की तरफ चलते हैं तो हमें कैसा लेना है, प्लस का लेना है। लो से जब आप हाई की तरफ जाओगे तो प्लस का लोगे, तो ये प्लस के कितने होंगे आपके, 5 होंगे। इसको किसके इक्वल रख देना, 0 के इक्वल रख देना। तो ऐसे कुछ इक्वेशन इसमें बनेगी, कुछ इक्वेशन इसमें बनेगी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आज मुझे आपको सिर्फ रूल समझाने थे, रूल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे बता देना। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और मेन न्यूमेरिकल हमें इस पे करने सर्किट पे। आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल का जो लेक्चर होगा आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ के। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मेरे को बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।